भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि इस समय श्राद्ध पक्ष का जो महापर्व है, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा एक दिन माना जाता है। ये जो चलते हैं 12-15 दिन जो चलते हैं, बहुत ही बड़ा एक पर्व माना जाता है। तो उसी के लिए क्या होने वाला है, आपको पता है कि मासिक जो शिवरात्रि है, श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि है, वो आ गई है। जी हाँ भक्तों, आपको पता होगा कि 30 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की जो होती है हमारी, वो आ रही है, शिवरात्रि आ रही है। तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना है, क्या करना है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बता के अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है आपके अंदर, जो कोई भी मनोकामना है आपके अंदर, अवश्य रूप से वो जो मनोकामना है ना, पूरी होगी ही होगी। क्योंकि इस दिन महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से बरसेगी ही बरसेगी, और आपके जितने भी पूर्वज हैं वो भी आपसे खुश होंगे ही होंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझा के अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना जरूर है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी ये पिछले साल की बात है, 2023 की। यही श्राद्ध पक्ष चल रहा था, और श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आने वाली थी ना, वो आने वाली थी शिवरात्रि। जब उसके पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचा देते हैं। तो क्या हो रहा था, गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। किसी की मतलब धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई और, किसी की कोई बीमारी की, मतलब तरह-तरह की अपनी मनोकामना थी। तो सब वही थे, गुरुदेव से सब पूछ रहे थे, गुरुदेव कोई न कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी मतलब समस्या है तुम्हारी, या जो कुछ भी चाहते हो, सारा का सारा मतलब पूरा होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी हमारी इच्छा, सारी की सारी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जो मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी कर देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ठीक? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल, और उसी के साथ-साथ आपको चाहिए क्या? 2 से 3 बूँद गंगा जल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूँद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि जो लोटा है ना, वो तांबे का होना चाहिए। स्टील का लोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो जो लोटा है, उसमें जो जल है, वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे ही चले जाते हैं मंदिर, और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको उससे
बचना है। ठीक, तो आपने घर से जल लिया और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिए। जो बेल पत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, सब डाल लीजिए और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे शिव मंदिर और शिव मंदिर जाते ही क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच आपकी कहाँ होती है जगह, वहाँ। तो आपको जाके चुपचाप अर्पित करना है, कहाँ, केवल और केवल उसी जगह पे। ठीक, अर्पित करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो मांग लेना है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, ये कर्जा मुक्ति का है और साथ साथ धन प्राप्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या क्या लेने हैं, 5 कनेर के फूल। अब कनेर के फूल कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपने कनेर का फूल ले लिया। अब कनेर का फूल लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने कनेर का फूल लिया, कनेर का फूल लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, लेके पाँचों को 5 पहुँच जाना है। अब सबसे पहले आपको जो पहला फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन कैसे अर्पित करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे सिंपल, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, पहला फूल। दूसरा फूल माता अशोक सुंदरी की जगह मैंने आपको अभी बताया, तो दूसरा फूल आपको क्या करना है, वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको नहीं पता भगवान गणेश की जगह, तो आप लोग सुन लीजिए, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बाएं साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो तीसरा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। ठीक, 3 फूल अर्पित हो गए। अब 3 फूल अर्पित होने के बाद जो चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो चौथा फूल है हमारा, वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है ना, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। अब जो 5वां फूल आपके पास बच रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है, 5वां फूल जो आपके पास बच रहा, वो आपको कहाँ लेना है, वो आपको स्वयं स्वयं जलाधारी में अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।